अब 1944 में स्वामी जी महाराज की बहुत सारी मेहनत करने के बाद, जगह जगह ढूंढने के बाद, महात्माओं की खोज करने के बाद, बड़ा लंबा इतिहास है। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि बच्चा, जब मेरी आयु केवल 4 वर्ष की थी, उस समय पर जो है बाबा जी ने कहा कि मेरे पिताजी जो है इस लोक से चले गए, शरीर छोड़ करके चले गए, केवल माताजी रही, पिताजी मेरे जो है इस शरीर छोड़ करके चले गए। और जब 7 वर्ष का होने लगा, उस समय में जो है माताजी ने मुझे पास बुलाया और कहा कि बच्चा, मैं तो अभी जाने वाली हूँ, मेरा समय हो गया पूरा, लेकिन तुम अपने जीवन में 2 काम करना। बाबा जी जो है नन्ही अवस्था में, 7 वर्ष की अवस्था थी, केवल 7 वर्ष की, 7 वर्ष की उम्र में स्वामी जी महाराज रहे। तो माता जी ने जब पास में बुलाया कि बच्चे तुम एक काम करना, अभी मेरा समय पूरा हो गया है, लेकिन तुम जीवन में अपने 2 काम जरूर करना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि माता जी आज्ञा दीजिए। बाबा जी को माता जी ने कहा कि बेटा, पहला काम तू एक करना कि जीवन में कभी शादी मत करना, अपने जीवन में शादी मत करना। और दूसरा काम तुम क्या करना, जीते जी भगवान की प्राप्ति कर लेना। है सत्संगी धर्म प्रेमियों, विचार कीजिए, अगर माता ऐसे अपने बच्चे को कहने लग जाए तो हमारा देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा। स्वामी जी महाराज की माता ने अपने बच्चे को कह दिया कि तुम शादी मत करना, पहली बात, और दूसरी बात है तुम अपने जीवन काल में ही जीते जी भगवान की प्राप्ति कर लेना। स्वामी जी महाराज के लिए वो आदेश हो गया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपका आदेश सिर माथे। माता जी का समय पूरा हो गया, माता जी शरीर छोड़ करके चली गई। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये बात बताई। देखिए, स्वामी जी महाराज को जो है एक बड़े भाई थे और भौजाई थी। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि जमीन जायदादी बहुत थी गुरु महाराज के परिवार के पास। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरी जो बड़ी भौजाई थी और भाई थे, इन दोनों लोगों ने देखा कि भाई अगर ये इसको मार दिया जाए तो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, बीच में कोई हिस्सा बंटवारा करने वाला कोई रहेगा नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक दिन जो है भौजाई ने यानी भाभी ने दूध में जो है जहर डाल दिया और रख दिया कि बाबा जी इस दूध को पी लेंगे और मर जाएंगे और बंटवारा मांगने के लिए कोई रहेगा नहीं। लेकिन देखो, वहाँ से आए हैं तो कुछ ना कुछ तो नियोजन होगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब मैं गया रात को तो वही दूध जो है बिल्ली ने गिरा दिया, और उस दूध को जब बिल्ली ने चाट लिया तो बिल्ली वहीं पर मर गई, गिर गई, वो ख़त्म हो गई। और मैंने उसको देखा तो मुझे समझ में आ गया कि इस दूध में जो है जहर मिलाया था। बाबा जी ने कहा कि मुझे इतनी घृणा हुई, किससे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से इतनी घृणा हुई, और ऐसा लगा कि प्रॉपर्टी के लिए एक भाई अपने भाई को मार सकता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी ज़मीन मुझे नहीं चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा उसी दिन से मैं घर से भागने के लिए मैं जो है तैयार हो गया कि अभी मुझे घर में रहना नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बहुत लंबी कहानी है लेकिन आपको बीच में छोड़ करके बताता हूँ। स्वामी जी महाराज जैसे तैसे घर से भागे, और ऐसे भागे, एक बार तो जो है शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, ठंडी का समय था, ऐसे भी भागे, 2-3 बार भागे, लेकिन भाई ढूंढ ढांड कर लेके आते थे, क्योंकि भाई ज़मीन में फिर दोबारा देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है स्वामी जी महाराज एक बार सफल हुए भागने के लिए। बाबा जी ने बताया कि जब भागे तो स्वामी जी महाराज कहते रहे सत्संग में कि मुझे हमेशा एक बात याद आती रहती थी कि माँ का जो है, माँ का वचन है, माँ ने वचन लिया है कि तुम शादी मत करना और एक भगवान की प्राप्ति कर लेना। तो उनवर स्टेट में जो है गुरु महाराज ने बताया कि एक राजा ने जो है बाबा जी को अपने पास रख लिया। उनको कोई औलाद नहीं थी, तो बाबा जी को उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ रहिए। उनवर स्टेट का राजा था, तो बाबा जी को कहा कि तुम हमारे साथ रहो और ये जो है ज़मींदारी और ये जागीरदारी और ये राजशाही आप ही चलाना। तो स्वामी जी महाराज कुछ देर तक तो वहाँ रुके, लेकिन बाबा जी ने कहा कि माँ के उस वचन को मुझे बार बार वो याद आते थे कि मुझे जो है जीते जी भगवान की प्राप्ति करनी है, और भगवान की प्राप्ति करनी है उसके लिए कोई ना कोई महात्मा मिलना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज उस राजा का राज दरबार भी छोड़ करके रात को वहाँ से भाग गए। वो भागने नहीं देता था, लेकिन स्वामी जी महाराज वहाँ से भी निकल गए। बाबा जी ने कहा उसके बाद, देखिए बाबा जी कहाँ गए। बाबा जी ने कहा कि जब वहाँ से भगे तो कई महात्माओं के पास जाकर के बाबा जी ने हर तरह की सेवा की। महात्माओं की लंगोटी खींची, कड़े मले, झाड़ू लगाया, हर तरह की छोटी बड़ी सेवा स्वामी जी महाराज ने, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने करी। किस लिए? कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे ऐसे महात्मा मिल जाएंगे जो भगवान से मिले हुए हैं और वो मुझे भगवान से मिला देंगे। तो स्वामी जी महाराज ने इस तरह से, गुरु महाराज ने कहा मैंने कई महात्मा और कई साधुओं की संगत की, लेकिन जब मैंने देखा कई दिनों के साथ रहने से, तब मुझे ऐसे लगा कि इनके पास कुछ है नहीं, तो वहाँ से चले जाते
और कई जो है तीर्थ में चले जाते, कहीं पर जो है गुफाओं में चले जाते। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक दफ़ा की बात बताई गुरु महाराज ने, एक दफ़ा जो है एक मौलाना साहब ने कहा कि क्यों नाराज़ होते हो, मैं तुम्हें खुदा को मिला दूंगा, भगवान से अगर तुमको मिलना है तो मैं भगवान से मिला दूंगा, तुम चलो मेरे साथ मस्जिद में। बाबा जी को मस्जिद में ले जाया गया। बाबा जी ने को कहा कि ये जो जनोई तुमने पहनी है, ब्राह्मण जो जनोई पहनते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं पहनते, उत्तर प्रदेश में पहनते हैं कई लोग। मौलाना साहब ने कहा कि जनों को तुम जो है उतार कर के फेंक दो और मैं तुमको 5 वक्त की नमाज का रास्ता बता देता हूँ, तुम 5 वक्त की नमाज करना, तुमको खुदा मिल जाएगा, यानी भगवान मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जने उतारने से अगर भगवान मिल जाता है तो अबे उतार देता हूँ इसे। तो स्वामी जी महाराज ने जने उतार दी और बाबा जी ने नित्य नियम से 5 वक्त की नमाज, बाबा जी ने कहा कि 5 वक्त की नमाज सुबह से लेकर के रात तक पढ़ी जाती है दिन भर में। बाबा जी ने कहा कि एक बार की नमाज भी मैंने खंडित नहीं होने दी, बिल्कुल जो है नित्य और नियम से मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी। लेकिन बाबा जी ने कहा कि साल में एक दिन आया, कौन सा? ईद का जब समय आया तो स्वामी जी ने कहा कि वही मौलाना साहब जो मुझको कहते थे कि मैं तुम्हें खुदा से मिला दूंगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, वही मौलाना साहब ईद के दिन जो है हाथ में छुरा लेकर के बकरे के गर्दन पर चला रहे हैं। बाबा जी ने मौलाना साहब को कह दिया कि मौलाना साहब आपने मुझे धोखा दिया, जो खुद को नहीं जानता वो खुदा को क्या जानेगा, जिसके अंदर दया नहीं वो दयाल का क्या दर्शन कराएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने साफ शब्दों में मौलाना साहब को कह दिया कि जिसके अंदर दया नहीं वो दयाल को नहीं मिला सकता, जिसने खुद को नहीं जाना वो खुदा का दीदार नहीं करा सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा तुमने जो है हमारे समय की बर्बादी की, तुमने हमको धोखा दिया। बाबा जी वहाँ से चले गए और बाबा जी कई वर्षों तक, 7 वर्ष की उम्र से लेकर के बाबा जी की बहुत यानी कि 17-18 साल की लगभग उम्र हो गई, तब तक बाबा जी ने पूरे हिंदुस्तान में जो है चप्पा चप्पा छान मारा। हर जगह जो है गिरी कंदराओं में, तीर्थ व्रत में, साधु महात्माओं के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में, द्वारका में, आपके जो अमरनाथ आप जा जाते हो वहाँ पर हर जगह बाबा जी ने जो है अपनी दस्तखत लगाई और जाकर के देखा कि जहाँ हमको भगवान मिल जाए। लेकिन बाबा जी ने सत्संग में कहा कि कहीं पर भी भगवान मिलाने वाला कोई महात्मा नहीं मिला, ना ही भगवान मिला। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि आखिरी में मैं हताश हो गया, निराश हो गया और ये सोचा कि अभी यहाँ पर जो है भगवान को मिले हुए महात्मा इस धरती पर नहीं है। बाबा जी ने कहा, कश्मीर में थे उस समय पर, बाबा जी ने कहा कि अभी मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। जब माँ के वचन की मैं पालन नहीं कर सकता हूँ, महात्मा मिलेंगे नहीं, आत्मकल्याण होगा नहीं, और अगर जीऊंगा तो दूसरे नए कर्म हो जाएंगे तो उसको भोगना पड़ेगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमने विचार किया कि अभी हम ये जी करके क्या करें जब भगवान को मिले हुए महात्मा ही को नहीं मिले। कहा कि कश्मीर में एक झील है, वहाँ पर स्वामी जी महाराज ने जाकर के ऐसे ऊपर ऊंचाई पर खड़े हो गए और विचार कर रहे कि माँ के वचन की पालना नहीं कर सके तो अपने जो है इस शरीर को यही समाप्त कर देते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने जैसे ही ऐसा विचार किया और नीचे जाने लगे तो एक जो है एक छवि, स्वामी जी महाराज ने कहा एक मनमोहक छवि, पनवारी के रूप में, पान बेचने वाले के रूप में एक मनमोहक सूरत। बाबा ने कहा कि वो सूरत मुझे आज भी याद है, सत्संग में ऐसा बताते, ऐसी वो सूरत क्या बताऊं मैं उसके बारे में। बनवारी के रूप में, पान बेचने वाले के रूप में स्वामी जी महाराज को कौन मिले? दादा गुरु मिले, जिनकी अभी वंशावली में जिक्र हुआ। दादा गुरु मिले और इनका हाथ पकड़ लिया। बाबा जी ने कहा कि दादा गुरु ने, गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ लिया और कहा कि चलो चलो बाहर चलो। जय गुरुदेव। दादा गुरु कह रहे हैं स्वामी जी महाराज को कि चलो चलो बाहर चलो, तुमको जो है थोड़े दिनों में महात्मा मिल जाएंगे, चिंता क्यों करते हो, अपने जो है मरने के विचार को त्याग दो। तो स्वामी जी महाराज को जैसे ऐसे कहा तो गुरु महाराज जो है नदी से, झील से बाहर आ गए। देखो प्रेमियों, ध्यान से सुनिए अभी आप। जैसे झील से बाहर आए, महात्मा जी ने, दादा गुरु ने जो है अदृश्य रूप में जो है वह छवि बना करके इनकी जो है संभाल की और इनको मरने से बचा लिया। बाबा जी को बाहर आए, बाबा जी को फिर विश्वास जगा कि चलो कोई महात्मा मिल जाएंगे। तो जैसे बाहर आए तो देखिए प्रेमी, पंजाब में, कश्मीर से निकले और पंजाब में आए। तो पंजाब में बाबा जी ने कहा कि एक महात्मा को देख करके हमारा बहुत विश्वास उमड़ा उनके प्रति, और हम उनके पास गए और उनसे प्रार्थना किया कि हमको भगवान से मिला दीजिए। तो बाबा जी ने कहा कि महात्मा जी ने कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, भूत, भविष्य और वर्तमान,
तीनों काल को मैं जानता हूँ, मैं तुमको तीनों काल बता सकता हूँ, लेकिन जो वस्तु तुमको चाहिए वो मेरे पास नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा आपके पास नहीं है? महात्मा जी ने कहा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा क्योंकि मैं भविष्य को जानता हूँ। तो मैं आपके भविष्य को जानता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो महात्मा मिल जाएंगे जो उस मालिक से मिले हुए हैं, और वह आपको भी मिला देंगे। केवल 6 महीने के अंदर वह आपको महात्मा मिल जाएंगे। लेकिन उस महात्मा ने जो बाबा जी पर दया की, देखा बाबा जी जो है साधु वेश में थे, साधु वेश में। तो महात्मा जी ने कहा बाबा जी को आपको जो है रुपये पैसे की जरूरत बीच में पड़ेगी। तो महात्मा जी ने क्या कहा बाबा जी को, आप एक काम करना। बाबा जी को क्या बता दिया? सोना बनाने की विद्या बता दी। महात्माओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है सोना बनाना। महात्मा ने जो है जो त्रिकालदर्शी थी उन्होंने कहा बाबा जी को कि देखो ऐसे सोना बना लेना, और जब तुमको पैसे की जरूरत पड़े तो सोना बना करके पैसा ले लेना और उससे अपना काम चला लेना। बाबा जी ने प्रेमियों सोना बनाने की विद्या महात्मा जी से जान ली, और वहाँ से जब आगे चले तो मालूम पड़ा भाई कि संत मत के कोई महात्मा है, चिरोली में रहते हैं, दादा गुरु। तो जाने लगे। जब ट्रेन पे जाने वाले थे स्टेशन की ओर, तो स्वामी जी महाराज ने विचार किया कि भाई ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए पैसा चाहिए। बाबा जी के पास पैसा था नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने देखा कि एक सेठ जी जो है अपनी गाड़ी को खड़े करके ऐसे चाबी जो है हाथ में ऐसे घुमा रहे हैं। बाबा जी पास गए और सेठ जी को कहा कि सेठ जी आपकी चाबी मुझको दीजिए। सेठ जी ने कहा कि भाई आप कौन हो? जान न पहचान मार दोगे सामान, हम तो आपको जानते नहीं हैं। बाबा जी ने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर आपको सोना बना करके दिखा देंगे। सेठ जी और भौचक्का हो गए कि भाई ऐसे कैसे? तो बाबा जी ने विश्वास दिलाया कि आपका यहीं पर सोना बना करके दिखा दिया जाएगा। सेठ जी ने चाबी दी बाबा जी को, तो बाबा जी ने उस चाबी को सोने का बनाकर उन सेठ जी को लौटा दिया। कौन बाबा जी? यही बाबा जी। सोना बना करके जो है सेठ जी को लौटा दिया। सेठ जी अचंभित। सेठ जी ने कहा अरे बाप रे, कहा कि अरे महात्मा जी हमारी गाड़ी में और लोहा पड़ा है, उसको भी आप सोना बना दीजिए। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा कि सेठ जी मैंने मेहनत की है और उसकी मुझे मजूरी चाहिए। क्या चाहिए? मजूरी चाहिए। सेठ जी को कहा कि हमको 2 आना चाहिए टिकट खरीदने के लिए, आप 2 आना दे दीजिए, आपका जो लोहा पड़ा है उसको वही रहने दीजिए, क्योंकि महात्माओं का नियम होता है, नियम तोड़ते नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने 2 आना लिया, टिकट खरीदा, और टिकट खरीद के जैसे ही चिरोली आश्रम गांव गए तो वहां पर उन्हीं को देखते दादा गुरु को, जो अदृश्य रूप में उनको झील में मिले थे, जिन्होंने हाथ पकड़ लिया था, कहा था कि बाहर निकलो तुमको वो महात्मा मिल जाएंगे। है प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जो है दादा गुरु को जैसे ही दर्शन किया समझ गए कि ये वही महात्मा है जिन्होंने मुझे मरने से बचा लिया। और दादा गुरु ने कहा कि अब रोते क्यों हो, बुला तो लिया। यानी महात्मा तुमको हमको देखते रहते, तुम्हारे मन में अब अगर कभी इच्छा हो महात्माओं को मिलने की तो महात्मा जहाँ कहीं भी बैठे होंगे वो तुमको हमको देखते हैं, लेकिन तुम्हारे हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है, ना महात्माओं को मिलना, ना भगवान को मिलना, ना आत्मा का कल्याण की कोई बात है, लेकिन महात्मा सब जानते समझते हैं। बाबा जी ने कहा कि तुमको अगर महात्मा चाहिए, सच्चे संत महात्माओं की अगर तुमको तलाश है, अगर तुम गुरु धारण करना चाहते हो, महात्माओं से मिलना चाहते हो, तो बाबा जी ने कहा कि तुमको महात्मा ऐसे नहीं मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? बाबा जी ने कहा कि भूखे को रोटी खिला दो और प्यासे को पानी पिला दो, उसी पुण्य प्रताप से तुमको महात्मा मिल जाएंगे। हे प्रेमियों, भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, इसी पुण्य प्रताप से तुमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। बाबा ने कहा कि इससे बड़ा पुण्य और जगत में कोई है नहीं। भूखे को रोटी खिला दो और प्यासे को पानी पिला दो। एक दफा जब बाबा जी साधु वेश में थे, प्रेमियों आप ध्यान से सुनिए इस बात को, बाबा जी जब साधु वेश में थे तो बाबा जी जो है घर द्वार को छोड़ दिए थे, तो भिक्षा मांग करके खाते थे। तो स्वामी जी एक दफ़ा जो है भूख लगी थी, चले गए, एक सेठ जी का मकान था, और वहाँ पर जाकर के स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई कोई पानी पिला दे या कोई रोटी दे दे। तो देखो प्रेमी, वो सेठ जी ने जो है स्वामी जी महाराज को पानी और रोटी तो दिया ही नहीं, बाल्यावस्था में थे गुरु महाराज, इनके पीछे उन्होंने कुत्ता दौड़ा दिया और बाबा जी को वहाँ से आगे जाना पड़ा। है प्रेमियों, ध्यान से सुनिए, जब स्वामी जी महाराज दादा गुरु के पास गए सन 1944 में, स्वामी जी महाराज ने नामदान लिया। नामदान कौन सा? जो तुमको हमको मिला हुआ है, जो मीरा को, जो रैदास को, जो पलटू को, जो नाभा को, जो दरिया को, जो गोस्वामी जी को, जो बाबा जी को मिला, वही तुमको हमको मिला है। तो स्वामी जी महाराज को जब 1944 में नामदान मिला, स्वामी जी महाराज ने कुछ ही वर्षों में, हे प्रेमियों, बाबा जी ने सत्संग में बताया हुआ है कि है बच्चों,
गोस्वामी जी महाराज ने उस मालिक को, परमपिता परमात्मा को 24 साल की उम्र में प्राप्त किया। कई महात्माओं ने, किसी ने 28 साल में, किसी ने 22 साल में, किसी ने 24 साल में, किसी ने 30 में, किसी ने 40 में, लेकिन यह बच्चा गुरु की और मालिक की इतनी दया रही कि हमको वह जो है 20 वर्ष में ही प्राप्त हो गए। 20 वर्ष में स्वामी जी महाराज ने उस मालिक को प्राप्त कर लिया, गुरु से रास्ता लेकर के। सन 1944 में स्वामी जी महाराज ने जो है रास्ता लिया, नामदान लिया। दादा गुरु को कहा कि स्वामी जी महाराज अब देर करने की जरूरत नहीं, रास्ता दे दीजिए। दादा गुरु ने उसी दिन जो है रास्ता स्वामी जी महाराज को दे दिया है। प्रेमियों, दादा गुरु के सामने जब बाबा जी गए, उस समय बाबा जी कहते हैं कि मैं हट्टा कट्टा था, और दादा गुरु के साथ में जो सत्संगी थे वो कहते थे दादा गुरु को कि इस मोटे को कहाँ से ले आए, यानी स्वामी जी महाराज हट्टे कट्टे थे और ये क्या भजन करेगा। तो दादा गुरु ने कहा कि तुमको क्या मालूम कि कौन क्या कर सकता है और किसके पास क्या है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे वो बात लग गई। जब किसी ने कहा कि भाई इतने हट्टे कट्टे मुसंडे को कहाँ से ले आए आप, मुसंडे को कहाँ से, ऐसे शब्दों का वर्णन प्रयोग किया। स्वामी जी महाराज ने कहा, जैसे ही शब्द का प्रयोग हुआ तो प्रेमियों बाबा जी ने कहा कि मुझे जो है वो बात लग गई, और जैसे लग गई बाबा जी ने कहा कि मैंने जो है 18 घंटा मैंने साधना किया। कितना? 24 घंटे में बाबा जी ने कहा 18 घंटा साधना किया, और केवल एक रोटी, और रोटी भी कैसी प्रेमियों, बाबा जी ने कहा कि गांव में से 5 रोटी मांग करके बाबा जी लाते थे और उसको जो है कपड़े में ऐसे पेड़ को बांध देते थे, और देखो उस रोटी को निकाल करके पानी में भिगो करके उस रोटी को खाते थे। और बाबा जी ने 18 घंटा साधना की। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 18 घंटा साधना और एक रोटी को भिगो करके, तब उस मालिक की दया और गुरु की जो है कृपा बाबा जी पर हुई और उस पूरे गति को बाबा जी ने प्राप्त किया। देखिए, उसके बाद जो है स्वामी जी महाराज का जब जाना हुआ, उसी गांव में जो सेठ जी ने कुत्ता दौड़ाया था, उसी गांव में कभी स्वामी जी महाराज का जाना हुआ। तो स्वामी जी महाराज के पास गाड़ी थी, 4 व्हीलर थी, और प्रेमी थे सत्संगी साथ में। तो स्वामी जी महाराज जब वहाँ से गुजरे तो गुरु महाराज वहाँ रुक गए। अब वहाँ रुके तो प्रेमियों को कहा कि चलो एक जगह आपको ले चलता हूँ। तो जैसे स्वामी जी महाराज गाड़ी से उतरे और बाहर खड़े हुए, उतने में जो है अंदर सेठ जी ने देखा, अरे भाई गाड़ी से कोई बहुत बड़ा सेठ आया होगा, साहूकार आया होगा। दौड़ करके आए और उनको अंदर बुलाया, आओ भगत की। स्वामी जी महाराज बैठे और प्रेमी भी बैठे। अब सेठ जी गए अंदर दौड़ करके, और अंदर से जो है पानी भर करके ले आए ग्लास में, और वो स्वामी जी महाराज को ऐसे पानी दे रहे ग्लास में सेठ जी। तो बाबा जी भी बड़े खिलाड़ी हैं। बाबा जी क्या कहते हैं, अरे सेठ जी जो बाहर खड़ा है उसको पानी दे दीजिए पहले। सेठ जी बाहर गए, बाहर जागते हैं तो कोई नहीं, वापिस अंदर आए। स्वामी जी महाराज को कहा कि महात्मा जी बाहर तो कोई नहीं है। बाबा जी ने कहा, अरे सेठ जी बाहर ही खड़ा है, जब तक हम यहाँ है वो बाहर ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, आप उसको पानी पिला कर आओ। सेठ जी बाहर जाते हैं, देखते हैं कोई नहीं, अरे बाबा जी बाहर कोई नहीं है। तो बाबा जी ने कहा, अरे सेठ जी आपने पहचाना हमें? सेठ जी ने कहा कि नहीं, याद कीजिए हम वही साधु वेश में वही महात्मा है जो आपके दरवाजे पर आए थे रोटी और पानी के लिए। तब आपने हमको पानी नहीं दिया था, कुत्ता दौड़ा दिया था, और आज आप हमको नहीं उस गाड़ी को देख करके पानी दे रहे हैं, तो पहले उसको पानी दीजिए। तो सेठ जी इतने दुखी हो गए, और वैसे ही स्वामी जी महाराज खड़े हुए और गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। ए प्रेमियों, विचार करो, अगर वो सेठ जी ने बाबा जी को पानी पिला दिया होता तो बाबा जी उसका कल्याण करते कि नहीं करते? तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्चा मैं किसी का गिलास पानी भी पी लेता हूँ तो भी उसको बाकी नहीं रखता हूँ, उसकी अदायगी कर देता हूँ, उसका मुद्रा कर देता हूँ, उसका बाकी नहीं रखता हूँ। इसलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि तुम्हारे घर पर कोई आ जाए भूखा, आवश्यक जिसको हो, कपड़े की हो, रोटी की हो, जिसको दवा खाने की दवा की जरूरत हो, बाबा जी ने कहा कि जरूरतमंद की सहायता कर दो, भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। अगर ऐसे ही कोई भगवान अवतार लेकर के मानव शरीर में आ जाए और तुम्हारे घर पर, और तुम कहो कुत्ता दौड़ा दो और कहो कि रोटी नहीं है, तो विचार करो खाली रह जाओगे कि नहीं रह जाओगे। और विचार करो कोई ऐसा महात्मा आ जाए जो तुम्हारी रोटी खा करके साधन भजन करेगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा, तो जब वो भगवान को प्राप्त करेगा तुम्हारी रोटी खा करके, तो तुमको कितना लाभ होगा। तो स्वामी जी महाराज ने इस तरह से जो उस मालिक को प्राप्त किया,